हे बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। अभी हम देख रहे थे लेसन नंबर 4। उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। द रीजन इज यहाँ से कंपल्सरी 4 मार्क क्वेश्चन आने ही आना है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर लास्ट टाइम तक तो जिस लेसन को था वो यही था। ओके, लेसन नंबर 4 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब द थिंग इज व्हाट, यहाँ पर हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। डिमांड, प्राइस, सप्लाई, जो डिसीजन मेकिंग है, बराबर है। सो दो चीजें, क्या डिमांड इंक्रीजिंग है या डिमांड डिक्रीजिंग है, बस मुझे इतना समझना है। ये मेरे बिजनेस के लिए मेरा थंब रूल रहेगा। करेक्ट है। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो इट विल बी लेस देन जीरो। सिंपल। अब कैसे? द डिमांड फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं 4.4 का। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज डी इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या दिया है? d इज इक्वल्स टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू p निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि वहां पे p दिया हुआ है, हेंस 5p अपॉन 8 आएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p ऑफ 40 माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p ऑफ 5p अपॉन 8। नाउ टेल मी, क्या ये जीरो हो गया या जीरो हो गया? ये माइनस 5/8 आया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ p? ये तो 1 आया, हेंस माइनस 5/8 इंटू 1। क्या आंसर मेरा माइनस 5/8 आया, एंड विच इज लेस देन जीरो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगर ये निगेटिव आया है, hence it is given function is decreasing. That's it. It's a 2 marks. ओके बच्चा लोग, सिंपल। सो इंक्रीजिंग है तो हम लोग ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे, डिक्रीजिंग है तो हम लोग लेस देन जीरो बोलेंगे। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस? डन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखो बोला, द प्राइस p ऑफ डिमांड d is given as what? p is equals to 183 plus 120 d minus 3d square. Okay, फाइंड d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। पहले ही बोला है आपको इंक्रीजिंग रहना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव वी शुड कंसिडर ग्रेटर देन जीरो। व्हाट वी शुड कंसिडर? डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अग्रीड? अग्रीड यानी मानते हो हाँ या ना? तो मानती है ना, तो बदमाश है। द प्राइस P फॉर डिमांड D इज गिवन एज, अब प्राइस दिया है 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। नाउ इट इज इंक्रीजिंग बोला है, मतलब DP बाय क्या आएगा? यस, DP बाय DB। क्या मैं इसे डायरेक्टली ले लूं? क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगा, या हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? नाउ वी हैव गिवन, नाउ since it is increasing, since it is an increasing function, we have dp by dd greater than 0. It means 120 minus 60 should be greater than 0. It means 120 is greater than 0. It means 20 is greater than demand, and therefore demand should be less than 20. Hence the price will be increasing. Hence the price will be increasing. Simple. Increasing greater than 0, decreasing less than 0. Done. चलो फटाफट कॉपी करते हैं, चलो। और वीडियो को आप पॉज कर ही सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके कोई भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है?
टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट है, इसमें सब आ गया, टोटल कॉस्ट, labor cost, everything, production cost, raw material cost, everything. The total cost function for production of articles is given by production of articles is given by 100 plus 600x minus 3h square. Find the values of h for which total cost is decreasing. Total cost is decreasing. अब once again decreasing है, क्या करूं बताओ? डिक्रीजिंग में हम क्या करते हैं? यस एनीवन, क्या लेस देन जीरो करते हैं? करेक्ट है। सो अभी लेस देन जीरो अगर मुझे करना है कैसे होगा? क्या करूं? इज इट डीसी बाय डी एक्स? एनीवन आउट ऑफ यू, इज इट डीसी बाय डी एक्स? बराबर है। क्या हम इस बार भी ओरली कर सकते हैं? क्या हमारा डेरिवेटिव निकालो फटाक से और बताओ मुझे। डिक्रीजिंग की बात हो रही है, so dc by dx should be less than 0 ना, it is decreasing. so क्या मैं डायरेक्टली कर लूं? therefore dc by dx is what? पहला तो 0 हुआ, दूसरा 600 हुआ माइनस 6x हुआ, it means 600 minus 6x should be less than 0. 600 is less than 6x, 100 is less than h, and the value of h should be more than 100 to be decreasing. That's it, हो गया। 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। डन 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 डन। इट इज वेरी सिंपल। आपको ना अगर डेरिवेटिव्स अच्छे से आता है तो नथिंग एल्स इज नीडेड, बस हमें डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए। 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, एक टेस्ट तो मैं सिर्फ इस पे लेने वाला हूं। डन, ओके चलो लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स एज सॉरी आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पढ़ लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस X items, okay, at the total cost of 180 plus 4x. मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ X आइटम्स क्या दिया है? टोटल कॉस्ट ऑफ X आइटम्स इज वॉट? बोले पूरा खर्चा जिसमें सब कुछ आ गया इज 180 प्लस 4x. ओके मान, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट P is equal to 240 minus x. Now tell me what is this P? Yes, what is this P? क्या ये प्राइस की तरह ट्रीट होगा? यस। अब मुझे फाइंड क्या करना है? रेवेन्यू। पहली चीज मुझे फाइंड करनी है रेवेन्यू। ना मैंने उस दिन आपको बताया व्हाट इज एक्चुअली रेवेन्यू, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर आइटम। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर एक मार्कर मैंने लाया 15 रुपए में, कितने में लाया? 15 रुपए में लाया, और बेचते समय मैंने 20 में बेचा। मैंने 10 मार्कर लाए थे। अब 10 मार्कर लाते समय मैंने, मेरा कॉस्ट प्राइस था 150, मेरा सेलिंग प्राइस था 200। अब 50 रुपए ये मेरा हुआ प्रॉफिट और 200 ये मेरा हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी वो पैसा जो मेरे पॉकेट में आया, जो मेरे गुल्लक में आया, दैट इज माय रेवेन्यू। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस गिव्स मी माय प्रॉफिट। बराबर है। तो रेवेन्यू इज व्हाट? तो नंबर लेट एच, टोटल नंबर बोले तो एच है, इनटू डिमांड ना, डिमांड बोले तो प्राइस। क्या दिया है वो देखो, तो मेरा आंसर आएगा 240 minus h into h is my revenue, that is 240h minus h square is r, and dr by dx will be 240 minus 2h square. Okay, sorry 2h. Now the thing expected is revenue is increasing, मतलब 240 minus 2h greater than 0, 240 is greater than 2h, 120 is greater than h, it means h is less than 120 for revenue. Did you get it?
क्या आपको रेवेन्यू का मीनिंग समझा? इट इज ऑलवेज प्राइस पर आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड. कोई कंफ्यूजन? और ये जो दिया है, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज पी इज इक्वल टू 240 माइनस एच, नथिंग बट डिमांड. कितनी डिमांड है? बराबर है ना? सो मेरा आंसर क्या है फाइनली? व्हेन x इज लेस देन 120, ओके, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. नेक्स्ट, अगला. सॉरी, टोटल कॉस्ट नहीं निकालना है अभी. अगला क्या है? प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज योर प्रॉफिट? टेल मी. प्रॉफिट यानी क्या? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना? प्रॉफिट, इसको ना हम यहां पर ना पाई से भी डिनोट करते हैं. कीप इन योर माइंड, इसका सिंबल पाई भी है. क्या इसे मैं रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ले लूं? ना, रेवेन्यू वाज 240 एच माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला, माइनस टोटल कॉस्ट 180 प्लस 4x था. हो गया. अब इट शुड बी इंक्रीजिंग ना, प्रॉफिट इज बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग. सो टेल मी हाउ वी कैन वर्क ऑन इट. या सो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x. सो अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे. ये तो हुआ x, सॉरी, क्या आएगा? 240 माइनस 2x, ये तो जीरो हुआ, माइनस 4. सो 236 माइनस 2x, ये मेरा पाई हुआ. Now it should be great, d pi by dx हुआ. अब it should be greater than 0. It means 236 minus 2x should be greater than 0. 236 is greater than 2x and 118 should be greater than 0 and x should be less than 118. तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीजिंग आएगा. कैसे? विषय संपला. क्लियर? इजी. बस आपको थोड़ा सा समझना है, नथिंग, और अपना जनरल नॉलेज यूज करना है. रेवेन्यू यानी क्या? रेवेन्यू यानी टोटल मैंने जितना माल बेचा मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ पर आइटम, दैट इज रेवेन्यू. पूरे रेवेन्यू से मैं जितना कॉस्ट लगा वो माइनस करूंगा तो बचा मेरा प्रॉफिट रहेगा. दैट्स इट. ये सिंपल चीजें. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 देन. ये हो गया होगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना इंटरेस्टिंग और इजी. कंपलसरी 4 मार्क की एक्सरसाइज है, आपको 2 बार सॉल्व करनी है. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दो. फॉर मैन्युफैक्चरिंग X यूनिट्स लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54H. अब देखो, इन्होंने पहले बता दिया लेबर कॉस्ट अलग है, प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग है. करेक्ट है? तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट, टेल मी, सी इज लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो लेबर कॉस्ट कितना है? बोले 150 माइनस 4H से. ओहो, 54H से. ये लेबर कॉस्ट है. प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? तो H स्क्वायर. तो इस तरह से मेरा टोटल कॉस्ट निकलेगा. एम आई राइट? सो टेल मी, इज इट 150 माइनस 54H प्लस H स्क्वायर? चेक करो, क्या C का वैल्यू इतना आता है? Did you get? Again, now find H. Sorry, total cost is decreasing. Total cost is decreasing. मतलब dc by dx should be less than 0. Okay, ये तो हुआ 0. Minus 54 plus 2x should be less than 0. It means 2x should be less than 54.
मतलब h शुड बी लेस देन 27। विषय संपला। 2 मार्क पॉकेट में। समझ में आया या नहीं आया? डन। ओके। सेकेंड, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब रेवेन्यू की बारी है, तो रेवेन्यू इज व्हाट? यस, प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स तो जनरली एच से रहता है। प्राइस कितना है? 10,800 minus 4h square into h is the price. That is 10,800h minus 4h cube. अब रेवेन्यू शुड बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोलूंगा तो dr by dh निकालना है। करेक्ट है? सो सॉरी, ये तो आ है। बता, therefore dr by dh will be what? 10,800 minus 12h square. Okay, 10,800 minus 12h square should be greater than 0. पहले तो 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 900 माइनस h square should be greater than 0. 900 should be greater than h square and hence 300 plus या minus whatever 300 should be greater than h. अब माइनस तो हम ले नहीं सकते, 300 नहीं 30 माइनस तो हम ले नहीं सकते बिकॉज माइनस इज नॉट एप्लीकेबल. So final my answer is what? 4. Therefore for h less than 30 revenue will be increasing. R will be increasing. Done, 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 done. Okay. ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5. सिंपल. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. देखो घुमा फिरा के वही चीजें पूछी आपको, और तो कुछ नया नहीं है उसमें. चेंजेस कुछ नहीं है. 3 ही चीजें, प्रॉफिट, रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, बस बाकी कुछ नहीं है. टोटल कॉस्ट में सब चीजें आ गई. एग्जांपल में हमने देखा लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट वो आ गया. और इंक्रीजिंग चाहिए तो ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग चाहिए तो लेस देन 0. टोटल कॉस्ट हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा क्योंकि जितना सस्ता गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा. दैट्स इट. तो टोटल कॉस्ट शुड बी लेस देन 0, नंबर 1. अगर रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू शुड बी इंक्रीजिंग. भाई ज्यादा रहेगा तो पैसा मिलेगा. प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग, तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू और ये वाले. बराबर है. बाकी सारी चीजें है ही नहीं कुछ इसमें. टोटल कॉस्ट निकालो जो भी दिया है, और रेवेन्यू इज ऑलवेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स. दैट्स इट. रेवेन्यू इज ऑलवेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स. करेक्ट है. सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. नाउ आई एम शिफ्ट इनटू क्वेश्चन नंबर 6. The total cost of manufacturing H articles already दिया है. टोटल कॉस्ट हाँ बोले कितना है? 47h plus 300h square minus h to the power 4. Find h for which average cost is increasing. Now average, what is average? बताओ एवरेज यानी क्या होता है? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. एम आई राइट? अब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहते हैं? हमेशा h आइटम्स रहते हैं. और टोटल अमाउंट कितनी रहती है? c. करेक्ट है. सो माय एवरेज कॉस्ट विल बी व्हाट? एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज c डिवाइडेड बाय h. बट c क्या है? 47h प्लस 300h स्क्वायर माइनस h टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय h. अगर करूं तो योर आंसर इज 47h अपॉन h. आई होप आपको ये स्प्लिट आता है. नहीं आता है तो पूछ लेना रे बाबा मुझसे डाउट सेशन में. एच एच कैंसिल 47 प्लस एच एच कैंसिल 300h माइनस h क्यूब. नाउ दिस इज माय एवरेज कॉस्ट. अब ये एवरेज कॉस्ट है ना. एवरेज कॉस्ट शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फॉर विच दोनों के लिए सेम ही आ जाए. ओहो
ठीक है, निकालो इसका डेरिवेटिव। For increasing 300 minus 3x square should be greater than 0. That is when x is less than 10. ये लेस देन 10 के लिए इंक्रीजिंग रहेगा और सिमिलरली पता है क्या, इसका अपोजिट डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, वैल्यू 10 ही आना है, बस वहां पे क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है। सेम चीज, ये फर्स्ट हुआ फॉर इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग average cost, derivative of average cost should be less than 0. That was 300 minus 3x square should be less than 0. Nothing but 300 should be less than 3x square. Hence 100 is less than x square and 10 is less than x. Yeah, x is more than 10 लिख सकते हो for decreasing function. Done. कोई change नहीं. Okay. अभी हमें 7th ऑनवर्ड जाना है। ये मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये है तुम्हारा इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला लेक्चर। तो मैं ये सेकेंड वीडियो में इसे रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? पहले ये अपलोड कर रहा हूँ, शाम तक सेकेंड वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो आई गेस यहाँ पर लेसन नंबर 4 का ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने कवर कर दिया। ठीक है, नाउ मंडे ऑनवर्ड्स ये आज कंप्लीट हो जाएगा। मंडे ऑनवर्ड्स अपन इस पर एक बार रिवीजन करके पूरा खत्म करेंगे, इस पर इनलाइन करेंगे, देन विल शिफ्ट टू इंटीग्रेशन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटीग्रेशन। इट इज बिट लेंदी, नॉट टफ बट लेंदी है। ओके, बिफोर इंटीग्रेशन वी विल हैव अ लुक ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। और अभी एक मैं 7 दिन में 7 असाइनमेंट दूंगा, 7 लेसन्स के, वो आपको कवर करना है, करना ही पड़ेगा फटाफट। ओके, क्लियर? सो have a good morning, that is Sunday morning. Love you all, bye bye.